गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहानी आधुनिक भारत के इतिहास की के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखेंगे। ये कहानी है 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है 1938 में। होता क्या है कि 1939 में त्रिपुरा में प्रस्तावित अधिवेशन के लिए उन्होंने चुनाव में पुनः खड़े होने का निर्णय लिया। सुभाष चंद्र बोस 1939 में जब फिर से त्रिपुरा में प्रस्तावित अधिवेशन के लिए वो फिर से चुनाव लड़ने के लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन इस निर्णय में होता क्या है कि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि ने उनके इस निर्णय का विरोध किया तथा पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया। जैसा कि हम लोग जान चुके, पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के रिलेशन में थे। सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन भी प्राप्त था। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने विजय प्राप्त की, किंतु सुभाष के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 13 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। अतः देखेंगे, बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 3 मई 1939 में। फिर आगे आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष मनोनीत कर लिया जाता है। यह हम त्रिपुरी संकट में, त्रिपुरी अधिवेशन में देख चुके थे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन पैरेलल क्या क्या कहानी चलती है। अब आप देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से आरंभ हो जाता है। इस युद्ध की शुरुआत हिटलर की सेना द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ होती है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, हिटलर की सेना पोलैंड पर आक्रमण कर देती है। इससे पूर्व क्या होता है, हिटलर मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका होता है। ठीक है, हिटलर। फिर 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जब ब्रिटेन शामिल हो गया तो 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, 5 सितंबर को ब्रिटेन ने ही भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा था। भारतीय नेताओं, विशेषतः कांग्रेसी नेताओं ने भारत को युद्ध में शामिल करने पर गहरी आपत्ति प्रकट की, क्योंकि पहले युद्ध में धोखा खा चुके थे, तथा युद्ध में सहयोग और समर्थन देने के लिए 2 शर्तें रखी। कांग्रेस ने बोला कि हम युद्ध में सहयोग और समर्थन देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो शर्त क्या क्या थी कि तुरंत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए। दूसरा, ब्रिटेन वादा करे कि युद्ध समाप्त होते ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसा कांग्रेस ने उनके सामने प्रस्ताव रखा। फिर हुआ क्या कि वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर आप देखोगे कि 10 से 14 सितंबर 1939 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, बैठक में नेताओं द्वारा विभिन्न विचार प्रकट किए गए। गांधी जी का मानना था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। नेहरू भी फांसीवाद शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन का समर्थन करना चाहते थे। फिर आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में सहयोग की नीति का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन पर आया यह संकट भारत को आज़ादी दिलाने का एक दुर्लभ अवसर है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी अपना सहयोग दिए, बोले कि भाई देखिए, अभी आप क्या करेंगे कि ब्रिटेन चूँकि कमज़ोर हो रहा था तो हम इसका समर्थन कर देते हैं। हो सकता है आगे हमारे फेवर में कुछ निर्णय लिए जाए। फिर होता क्या है कि 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वायसराय के वक्तव्य को सरकार की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। इस सम्मेलन में युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। फिर आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 को आता है। अगस्त प्रस्ताव होता क्या है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के पश्चात कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित किया गया। रामगढ़ मध्य प्रदेश, रामगढ़ मध्य प्रदेश में ही है? नहीं, रामगढ़ छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़, अगर वही रामगढ़ तो। फिर इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि वह इस शर्त पर सरकार का सहयोग करेगी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। फिर कांग्रेस की इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु थे, जैसे आप देखो क्या क्या थे। युद्ध के पश्चात प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। वर्तमान की कार्यकारिणियों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य। ठीक है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, संप्रभु राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि
यह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। ठीक है, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। अब शुरू होता है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। होता क्या है, अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध प्रचार करना था। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्धा के निकट पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखो, इस सत्याग्रह के दौरान अधिकतर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका वो गांव के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ने लगते थे। इसी कारण से इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जैसे क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। होता क्या है, वर्ष 1942 के आरंभ में ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों से भारतीयों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ऐसा सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कैबिनेट मंत्री सर स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। अब हुआ क्या कि क्रिप्स लेबर पार्टी के नेता थे तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। जो क्रिप्स थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये लेबर पार्टी के नेता थे। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था। फिर आगे क्या होता है, क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव कुछ इस तरह थे कि युद्ध के पश्चात एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य मतलब डोमिनियन स्टेट होगा। युद्ध के तत्काल बाद एक ब्रिटिश संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान से सहमत नहीं है तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। प्रत्येक देशी रियासत इस संविधान का अनुपालन करने या इसे अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगी। नए भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। ये क्रिप्स के कुछ प्रस्ताव थे। अब देखिए इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक, जिसे अंग्रेजी में पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, कहकर संबोधन किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसके आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया। मुस्लिम लीग ने इसे 2 आधारों पर अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग के 2 बिंदु थे, जैसे कि इस प्रस्ताव में पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी तथा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई तथा 11 अप्रैल 1942 को इसे वापस ले लिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता, जापानी आक्रमण का बढ़ता भय, द्वितीय विश्व युद्ध से सृजित बढ़ती हुई कीमतें, वस्तुओं के अभाव ने जनमानस में असंतोष भर दिया था। तो आज यहीं तक रखते हैं। क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन में कुछ चीज़ें आपको मिली होंगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसा कि ये जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रस्ताव पर अपना एक वक्तव्य दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है, तो वो था कैबिनेट मिशन का जो घोषणा पत्र था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। और ये आपका एक प्रश्न यहाँ से भी देख लीजिए, जैसे ये सत्याग्रही कौन कौन लोग थे। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में आया। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे। इसमें कुल कितने मेंबर थे, और आप देखोगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ। ऐसे करके आपको अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को आया। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट क्या है ये आप पहले ही बता दिया। इस तरीके से जो स्टोरी सुन रहे हैं उसमें प्रश्न भी है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ये सब चीज़ें आपको ऐसे सुननी है और समझनी है। थैंक यू।